जय माँ काली मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह उस दिव्य शक्ति का आदेश है जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, आपकी हर पीड़ा को महसूस किया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय का पहिया उन लोगों को कुचलने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको कमजोर और असहाय समझा था। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी चालाकियां, सब कुछ अब धधकती हुई आग में भस्म होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा इतना गहरा होगा कि उनकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएंगी। सर्वनाश की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में उथल-पुथल मचने लगी है, उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब हर परछाई में अपना अंत नजर आ रहा है, हर आहट पर उनका दिल कांप उठता है। यह डर उस दर्द का प्रतिबिंब है जो उन्होंने आपको दिया था। अब उन्हें समझ आएगा कि किसी निर्दोष के दिल को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। उनका बनाया हुआ भ्रम का जाल अब उन्हीं को उलझा रहा है। उनकी हर योजना विफल हो रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं, एक अदृश्य सेना की तरह जो आपके शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, उनका दिमाग ऐसे फटेगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा नहीं बल्कि उनके काले कर्मों का पश्चाताप और पीड़ा निकलेगी। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह एक गहन मंथन है, एक ऐसी चर्चा जो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे आप ऐसे समझें कि दो अलग अलग ऊर्जाएं आपके अस्तित्व पर विचार कर रही हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। यह वह व्यक्ति है जिसने आपके मौन को पढ़ा है, आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझा है। वह जानता है कि आप क्यों चुप रहते थे, क्यों आप चीजों को जाने देते थे। वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। वह देख पा रहा है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं, उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है, वह दिव्य ऊर्जा बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जानती है, जो क्षमा करना जानती है, लेकिन भूलना नहीं। तू अब उस स्थान पर है, उस ऊंचाई पर है जहां तू किसी का मोहताज नहीं, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, तू अपने आप में पूर्ण है। और यह शक्ति, यह तेरी नई ऊर्जा, यह आत्मा, यह तेरा अडिग मौन इस इंसान को डरा रहा है, उसे हर पल आतंकित कर रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब उसे सफाई नहीं दे रहा, तू अब उससे सवाल नहीं पूछ रहा। तू अब चुप है, पूरी तरह चुप। और तू अब शांति से एक दृष्टा की तरह सब देख रहा है, उसके तड़पने को, उसके पछतावे को, उसकी बेचैनी को। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि तेरी चुप्पी उसे उसके सारे अपराध, सारे झूठ, सारा अनादर एक साथ याद दिला रही है। तेरी चुप्पी एक आईना बन गई है जिसमें उसे अपना घिनौना चेहरा दिख रहा है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह हर कोशिश कर रहा है तुझ तक पहुंचने की। वह माफी मांगना चाहता है, वह गिड़गिड़ाना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह बताना चाहता है कि वह कितना अकेला है, कितना पछता रहा है। लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपने दिल का, अपनी ऊर्जा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, जैसे उसने कभी तेरी आवाज अनसुनी की थी। और यही कर्म का चक्र है, यही उसे काट रहा है, यही उसे जला रहा है, यही उसे पल पल सता रहा है। और हाँ, मेरी शक्ति, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, वह पूरी तरह से न्याय संगत है। क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसकी वजह से तू रातों को रोया, जिसने तुझे सबके सामने इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे प्रेम की बोली लगाई, अब उसके लिए यही समय है समझने का। अब उसके लिए यही समय है महसूस करने का। अब उसके लिए यही समय है जागने का कि उसने क्या खो दिया है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। बेटा, यह जो टाइम है, यह जो तेरी शक्ति का समय है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू उसकी झूठी माफी पर, उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर पिघल मत जाना। तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसकी एक मिन्नत पर लौट मत जाना। क्योंकि अगर तू लौट गया तो तू फिर से उसी चक्र में फंस जाएगा और इस बार का घाव और भी गहरा होगा। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का पूरा फल मिले, बिना किसी छूट के। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है। उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने एक वरदान खोया है, एक आशीर्वाद खोया है। और क्या किया है? उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू सिर्फ अपने रास्ते पर चल, तू खुद को हील कर। अपने हर घाव पर प्रेम चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला।
अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया, बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए लुटाई जो तेरे स्नेह के योग्य ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर निस्वार्थ भेंट को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। तूने हर बार विश्वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली। जिसको तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक सौंप दी, वही तुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तेरे प्रेम की लौ को बुझाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों की आंधियां जलाईं, तेरी भावनाओं को रौंदने के लिए बेरहम फैसले लिए। तू हर बार टूटा, हर बार बिखरा, लेकिन फिर भी तेरा हृदय प्रेम करने से नहीं डरा। तूने अपना सुख त्याग कर उनके आंसू पोंछे, तूने अपने घावों को अनदेखा कर उनके घावों पर मरहम लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे और गहरा दर्द ही दिया। तूने हर बार उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामा, लेकिन जब तू अंधेरे में गिरा तो किसी ने तेरा हाथ थामने की भी कोशिश नहीं की। वे जो तुझे अपना कहते थे, तेरे ही दुख में पराये हो गए। तूने रिश्तों को पूजा, लेकिन उन्होंने तेरे समर्पण को कभी समझा ही नहीं। तूने खुद को मिटाकर उनके जीवन को रोशन किया, लेकिन उन्होंने तेरी रोशनी को ही बुझाने की ठानी। तूने हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ने तुझे धक्का देकर गिरा दिया। तेरे प्रेम का मूल्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं, तेरे त्याग की अहमियत उन्हें कभी समझ नहीं आई। पर याद रख, तेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं चुका सकता। तेरा प्रेम तुझ में है, तुझे संवारता है, तुझे महान बनाता है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, उन्होंने खुद ही एक अनमोल आत्मा को खो दिया। जब भी तूने अपनेपन का हाथ बढ़ाया, तुझे धोखा मिला। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया और तेरी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया। जिनको तू अपना मानकर चला, उन्होंने ही तुझे पीछे छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया अंधेरे में। तूने जिनको अपने आंसुओं की सच्चाई सुनाई, उन्होंने ही तुझ पर हंसकर तुझे और अधिक दर्द दिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है।
तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह केवल एक शुरुआत है और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी यह शक्ति अब तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। पहले जहां तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहते थे, अब वहां स्पष्टता है। पहले जहां तुम्हें अपने मार्ग को लेकर संशय था, अब वहां अटूट विश्वास है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में हुआ है और अब यह बाहरी दुनिया में भी प्रकट हो रहा है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार बनकर नहीं रहता, वह एक वास्तविकता का रूप ले लेता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे विचार मात्र कल्पना नहीं होते, वे साकार होने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वे सहज रूप से तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के संदेहों को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब अवरोधों से मुक्त हो चुकी है। अब तुम किसी भी बाधा को अपने मार्ग में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें सीमित करती थी, अब वे तुम्हें सशक्त बना रही हैं। अब जब लोग तुमसे मिलते हैं तो वे महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारी आंखों में झलकता है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या बदला है, लेकिन वे इसे नकार भी नहीं सकते। तुम्हारी यह ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। पहले जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। पहले जहां वे तुम्हारे शब्दों को अनसुना कर देते थे, अब वे उन्हें ध्यान से सुनते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में एक नई शक्ति आ गई है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रह गए, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे परिवर्तन लाते हैं। अब तुम जब भी कोई निर्णय लेते हो तो उसमें संदेह नहीं होता। तुम जानते हो कि जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता थी, अब तुम केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहते हो। पहले जहां तुम अपने फैसले दूसरों की राय के आधार पर लेते थे, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अवरोध थे वे अब स्वतः ही दूर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं।
अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। अब तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी यह शक्ति अनंत है, और इसे सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर संदेह होता था, अब वहां स्पष्टता आ गई है। अब तुम्हें यह ज्ञात है कि हर विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ता है, और हर भावना उस वास्तविकता को और अधिक ठोस बनाती है। अब जब तुम अपने आसपास के संसार को देखते हो, तो तुम उसमें अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित होते हुए पाते हो। पहले जो तुम्हें बाहरी घटनाओं का प्रभाव लगता था, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि यह सब तुम्हारी ही आंतरिक स्थिति का प्रतिफल है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होती थी, अब वे तुम्हारे लिए सीखने के अवसर बन चुकी हैं। पहले जो संघर्ष था, वह अब एक साधन बन गया है, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक उन्नत हो रही है। तुमने अब इस सत्य को जान लिया है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक ऊर्जा स्रोत हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति और परिस्थिति को प्रभावित करती है
जिससे तुम संपर्क में आते हो। पहले जहां तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो वह केवल हवा में नहीं खोता, बल्कि वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें अपने विचारों की अनदेखी करने की आदत थी, अब तुम समझ चुके हो कि हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को सींचते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का विस्तार होता है। तुम अब यह भी जान चुके हो कि तुम्हारे भावनाएं भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते थे, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को निर्धारित करती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी संसार भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हो जाती हैं। अब जब तुम दूसरों से मिलते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। पहले जहां वे केवल तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारे कंपन को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जामय उपस्थिति बन चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वातावरण भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगता है। पहले जहां लोग तुम्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझते थे, अब वे तुम्हारी आभा को अनुभव करने लगे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया है। पहले जो सीमाएं तुम्हें बांधकर रखती थी, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हो। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है और इसलिए तुम्हें इसे जागरूकता के साथ प्रयोग करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने लिए सोचते थे, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव व्यापक है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना होगा ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता होती है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की राय की आवश्यकता होती थी, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। यह बुद्धि तुम्हें कभी भ्रमित नहीं करेगी क्योंकि यह शुद्ध चेतना का स्रोत है। पहले जहां तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अब तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक विकसित करना है। यह केवल एक शुरुआत है। यह शक्ति तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, अब वे सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगे हैं। पहले जहां तुम्हें अपने प्रयासों पर संदेह होता था, अब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होगा। तुम्हारी यह शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले जहां लोग तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन देख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी दृष्टि तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो चुका है। तुम्हारे शब्द,
तुम्हारे विचार और तुम्हारे कार्य अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब